तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है वेक्टर। चैप्टर नेम इज वेक्टर एंड स्केलर। And the previous topic is expression of vector in terms of ijk and magnitude, या सिंपली बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको ओरली। हमने कहा था कोई थ्री डायमेंशन में हमने वेक्टर लिया हुआ था। ये थ्री डायमेंशन है, ये P एक्चुअल में ये जो P पॉइंट है वो ना तो x और y प्लेन में है, ना वो y z प्लेन में, ना वो zx प्लेन में है, वो इन सभी के साथ है वो, ठीक है, किसी एक प्लेन में नहीं है वो, ठीक है। तो बच्चों इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y, z थे, हमने कल बताया था, और ये डिस्टेंस थी मान लीजिए r। तो हमने कल इसका निकाला था इक्वेशन OP, है ना। OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। ये ध्यान रखिएगा, वेयर ij कॉमा k इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, सॉरी i कॉमा x, ij और k, ij एंड k इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। और एक्स वाई जेड इज अ कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉड आर, या हम सिंपली कह सकते हैं आर, तो क्या होगा, आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके स्क्वायर का सम हो जाता है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आया था ये हमने प्रीवियस टॉपिक में बताया है। जो बच्चे एब्सेंट भी थे या नहीं भी समझ में आया तो मैंने उनको वीडियो भेज दिया है, तो आप लोग उनको वीडियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये है वेक्टर, ठीक है, ये है वेक्टर, ठीक। अगर हम अब एक नई बात पूछें कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ R, ये एक नई चीज़ है। तो R कैप हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि डेफिनेशन बताया था कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम वेक्टर लिखते हैं R वेक्टर, और फिर उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमने कल ही पढ़ाया था इन टॉपिक यूनिट वेक्टर। तो चलिए रखते हैं इसमें वैल्यू हम, ये तो हमने पढ़ा दिया ऊपर वाला, हम इसको एक बार रब कर दें, ठीक है। तो बच्चों हम रख देते हैं, देखिएगा आर कैप, आर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। और ये था बच्चों आर वेक्टर था, लिखा हुआ मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो बी केयरफुल बच्चों, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी वेक्टर के अलोंग होगी, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर। इसे नोट कर लें आप लोग। तो नया टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसमें से वेक्टर वर्ड हटा दें तो आपको दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब
पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी, मतलब अगर हम ये स्पीड वाले चैप्टर या वेलोसिटी चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा था पोजीशन, है ना। यानी कि आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है, तो जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो उसकी पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम इसी को एक वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें, अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की, ठीक है, तो हमने वही क्या एक काम किया है कि हमने वही फिर से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है आपके, और हमने कोई एक पॉइंट ए ले लिया है, ये आपका ओ है और ये आपका पॉइंट ए है, और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, y1, z1। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस ओ ए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस दिस ओ ए अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो बच्चों x1i प्लस y1j प्लस z1k इज आ पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। फिर वो a से b पर गया, a से वो b पर गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो b, a और 2 b पोजीशन हो गई। तो बच्चों b के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2, y2, z2, ठीक है। तो बच्चों OB इज ऑल्सो पोजिशन वेक्टर, x2i प्लस y2j प्लस z2k, राइट। तो बच्चों ये हमें OB और OA जो हैं ये हमको शो कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। OA एंड OB शोज द पोजीशन वेक्टर। हम इनको कोई ना कोई एक नाम देते हैं छोटा करने के लिए। इसको मान लीजिए आप R1 वेक्टर, इसको आप मान लीजिए R2 वेक्टर, ठीक है। इसको आप मान लीजिए OA को R1 और R2 वेक्टर। तो बच्चों हमने आपको केवल बता दिया कि ये जो है बच्चों वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ स्पीड की टर्म्स में अगर हम बताते हैं, तो बच्चों दो पोजीशंस का डिफरेंस ही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बहुत ही सिंपल सा है ये भी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस ऑफ, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज ए बी, है ए बी। हम सीधे डेफिनेशन के बजाय केवल हम यही लिखते हैं ए बी। अब अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम ए बी को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें उल्टा होता है। इसमें पहले बी लिख दें फिर माइनस ए कर दें, अब आगे आप ओ लिखते हैं, बस उससे जस्ट उल्टा। ये एक ट्रिक है इसको समझने की, ठीक है। यानी कि फाइनल पोजीशन में से आप इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, या फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आप माइनस करते हैं, तो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब बच्चों आप ये वैल्यू यहाँ पर दोनों ही पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए वैल्यू हमें किस तरह की मिलती है। सो ओ बी इज x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है, माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपका x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो बच्चों ये इक्वेशन है आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब हम इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखाएंगे, तो पहले इसे आप लोग नोट कर लें। तो अभी बच्चों हमने आपको पढ़ाया पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is that vector which tells us how much and in which direction
in which direction an object has changed, ठीक है, and its change its position in a given interval of time, ये अलग से ऐड कर दिया गया इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने ए बी जो निकाला था वो निकाला आपका x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। इसको आप ए बी को आप डेल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप डी भी ले सकते हैं, राइट, क्योंकि वो दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस था तो डेल आर कर दिया, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी है तो इसको हम डी भी ले सकते हैं, और एज इट इज़ वही आप फिर से रिपीट कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, इस पे आपको आगे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसको नोट कर लें। अब आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसे नोट करने के बाद a particle initially at point A 2,4,6 meter moves finally to the point B 3,2, -3 मीटर, ठीक है। राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर and displacement vector of the particle, ठीक है। ये तो बच्चों या तो आप इसको डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। कैसे इसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, आप क्या करें, एक एक्स वाई जेड एक्सिस बनाइए, ये मान लीजिए ए पॉइंट वही सेम पहले वाला, और ये दूसरा बी पॉइंट भी। ध्यान रखिएगा ये ए बी आप वाई एक्स में नहीं, वाई और एक्स प्लेन में नहीं ले सकते, ये एक्चुअल में यहाँ कहीं जहाँ पे मेरा एक टिप पॉइंट है पेन का यहीं पर है, ठीक है। तो आप इसको आप मान लीजिए ओ ए और इसको मान लीजिए ओ बी, ठीक, वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम फाइंड करते हैं पोजीशन वेक्टर, दोनों की पोजीशन वेक्टर, बहुत ही आसान है। कैसे, आप देखो ओ ए निकालने जा रहे हैं, तो ओ ए ये 2 है, तो पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला y होता है, थर्ड वाला z एक्सिस के ये वैल्यूज़ होती हैं। तो आप इसको लिखते हैं 2i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। एंड ओ भी लिख लें 3i प्लस 2j माइनस 3k। बच्चों ये तो हो गए पोजीशन वेक्टर। अब आप लिखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो बड़ा आसान सा काम है ये। क्या करते थे हम लोग, OB माइनस OA लिख लीजिए।
तो ओ बी माइनस ओ ए, या आप कह सकते हो कि बी के कोऑर्डिनेट और ए के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल दो, बहुत ही आसान है। बच्चों हमारे में तो स्क्रीन सही आ रही है और मैं सही देख पा रहा हूँ, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ नेटवर्क भी फुल आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। तो अगर आपको दिक्कत आ रही तो एक काम करिएगा, फिर वही हम पुरानी बात दोहराते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि दोनों में रिकॉर्डिंग हमारी सही हो रही है। तो प्लीज़ मैनेज करिए आज, अगर आपके यहाँ दिक्कत हो रही, मैंने पहले भी कह रखा कि कहीं पर भी दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका ओ बी माइनस ओ ए और बी माइनस ए। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या था, हम एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1, ये बच्चों x1 y1 और z1 है, तो ये क्या होगा x2 माइनस x2, ये होगा y2 और ये होगा आपका z2। आप सीधे फार्मूले पर जाएं, क्या था वो, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k, बस वैल्यू पुट कर दें। तो आप वैल्यू पुट करिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए इसमें, आपको x1 x2 की सारी वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों हमारे पास आंसर जो आएगा, ध्यान रखिएगा, i माइनस 2j माइनस 9k। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मे बी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप जरूर चेक करिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसी में अभी जो हमने बताया कि ये जो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, हमने इसलिए बताया कि आप वेक्टर के टर्म्स में भी इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को आप शो कर सकते हैं। तो बच्चों वैसे ही हम वेलोसिटी को भी वेक्टर के टर्म्स में शो कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों हम फोर्स को भी वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो, उसकी डायरेक्शन गिवन हो, उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो बच्चों हम भी उसको वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन वैसा ही होगा जैसे कि पोजीशन वेक्टर का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल हम वेक्टर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में ही शो कर सकते हैं। हमारे फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं उनको हम वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है बच्चों, हमारा कैलकुलेशन पार्ट बच जाता है और आंसर जल्दी आ जाता है। तो बच्चों इसमें कुछ चीज़ें हमें, थोड़ा मैं साउंड को रोकूँगा, ठीक है बच्चों, वेंडर आ गया था इसलिए हमें साउंड को कम करना पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, ठीक है। एंड अगला पॉइंट, ए वेक्टर कैन बी कंप्लीटेड जीरो। ए वेक्टर कैन बी completed zero if all of its components are zero, ठीक है। जैसे मान लो a इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3, अगर k को हमें जीरो दिखाना है तो जीरो तभी हो सकता है जब if a1 0, a2 0 एंड a3 इज 0, मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। बस एक लास्ट केस और बचा इसी का ही। नाउ लास्ट केस, if two vectors are equal, then their
their individual components are also equal separately. ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक वेक्टर A गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और सेकंड वेक्टर B गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k। A और B वेक्टर तभी बराबर होंगे इफ a1 इक्वल्स टू b1 एंड a2 इक्वल्स टू b2 एंड a3 इक्वल्स टू b3। बस इतना ही था। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, जो इस टॉपिक पर बचे हुए न्यूमेरिकल से उनको सॉल्व करते हैं। इसे नोट कर लें आप लोग। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है A particle has the following displacement. A particle has the following displacements. In succession. First part 12 मीटर टूवर्ड ईस्ट। हमने आपको डायरेक्शन कल बताई थी कि डायरेक्शन कैसे कैसे होता है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। सेकेंड, सेम ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। एंड थर्ड डायरेक्शन है इसकी 6 मीटर vertically upward. Find the magnitude of the resultant displacement. ठीक है। अब देखिए हम केवल आपको हिंट देते हैं और आपको सॉल्व कल करके लाना है। और इसका टॉपिक जो बेस्ड है, मतलब ये जो बेस्ड है न्यूमेरिकल, वो लास्ट टॉपिक पर बेस्ड है जो हमने अभी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, ये तो लिया एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ईस्ट। ठीक है, और भाई वेस्ट पीछे की तरफ होगा। ठीक, अच्छा ये बच्चों हम एक ही प्लेन ले रहे हैं, है ना, तो वाई एक्सिस जो हम ले रहे हैं वो आप समझ जाएंगे हम ऐसा टेढ़ा क्यों ले रहे हैं। ये हो गया बच्चों वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ। एक्चुअल में ये आपका एक्स और वाई ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा, तो हमने इसको ऐसा लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? न्यूमेरिकल पर्पस, ताकि वर्टिकल दिखा सके। तो हमने इसको ऐसा दिखा करके, एक बोर्ड में दिखाना है हमें, 3D दिखाना है, तो हमने ऐसा टेढ़ा कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि ये बच्चों जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने बनाया इसको ऐसा है। तो वही कह रहा है कि 12 मीटर ईस्ट, मतलब यहाँ से वो 12 मीटर गया, देख लो। ठीक है, एंड 6 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, मतलब फिर यहाँ से वो नॉर्थ गया 6 मीटर, फिर वो गया वर्टिकल ऊपर की तरफ। कहाँ गया? 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, एंड देन उसके बाद वो गया 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये ऊपर गया यहाँ से।
तो ये जो ऊपर की तरफ होगा ये बच्चों होगा जेड एक्सिस, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऊपर वर्टिकल, तो ये आपका है कितना यहाँ पर 6 मीटर, ठीक। तो बच्चों स्टार्ट कहाँ से किया उसने, स्टार्ट यहाँ से किया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, हम इसको नेम ही कर देते हैं ABC। आपको निकालना है बच्चों OC डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड बोथ, दो निकाल सकते तो दोनों निकालिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आप समझिएगा कैसे आया है, मैंने बताया आपको बाय द प्रैक्टिकली, समझ गए आप। तो ये वर्टिकल है, ये और ये पैरेलल होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये बच्चों होगा वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। अब आपसे सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो हम कल करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है बच्चों। क्लास ओवर करते हैं।